लेकर आप कह रहे हैं कि मैं कह रही हूँ सब ठीक है, लेकिन मैं सवाल कर रही हूँ सर कि क्या एनडीए में सब ठीक है? पांडे जी मुझे लगता है अनुभवी व्यक्ति हैं, सिर के बाल कम हैं उनके। उस अनुभव के आधार पर उनको ये देखना चाहिए कि 40 लोकसभा सीटों में से 30 मोदी जी ने मेरी जगह दाढ़ी बढ़ाई जी, काट दिया। 30 लोकसभा की सीटें, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी। 30 लोकसभा की सीटें एनडीए गठबंधन जीत चुका है। उसके हिसाब से 183 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जीत रहा है। ये जो घोटाला सामने आ गया उसने वास्तव में सबकी नींद हराम कर दी कि अरे भाई ये तो जिन बोतल में बंद था अचानक खुल कैसे गया। इसका फैसला कोर्ट करता है, भारतीय जनता पार्टी या सरकार नहीं करती। अब अगर घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। और यही बिहार की जनता है जो आपको लोकसभा में तो कम से कम एक दल को 3 सीटें मिल गई, एक को 4 मिल गई, लेकिन अब जब ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है इसका परिणाम देखिएगा, बहुत भयानक होने वाला है। आप सबके लिए जो इस भ्रष्टाचार में शामिल है, खासतौर पे राजद और उनके सहयोगी कांग्रेस, सभी के लिए ये चुनाव एक अलार्मिंग चुनाव है। पूरा देश देख रहा है और अब देश माफ करने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर चुनाव होने जा रहा है, ये गलत आचरण पर चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसी भ्रष्टाचार पर चलेगा। जहां एक तरफ नीतीश कुमार जी का सुशासन है, मोदी जी की नीतियां हैं जो पूरे देश में काम कर रही हैं, पूरा देश ये देख रहा है कि कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई। कहने को आप कुछ भी कहते रहें, आप कहेंगे कि साहब हम विपक्ष में, मेरा तो काम ही है विरोध करना। ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। जो काम सही हो उसकी तारीफ होनी चाहिए। और सही ये है कि देश को जो प्रधानमंत्री मिला है उस 47 के बाद से और आज तक मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना कभी भारत में मिला और आएगा, इसमें भी अभी संदेह है। तो इसलिए मोदी जी का जो करिश्मा है वो भी बिहार में काम करने वाला है। लोकसभा में तो 30 जीते थे एनडीए का गठबंधन, इस विधानसभा के चुनाव में देखिएगा 200 के ऊपर पार होने जा रहा है। आपके ज्यादातर जो उम्मीदवार होंगे उनकी जमानत बचना मुश्किल हो जाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं। आने दीजिए परिणाम, और 6 तारीख का पहला चुनाव होने दीजिए, 11 का दूसरा होने दीजिए।